हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। हम इसका अकाउंटिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, लीगल पार्ट नहीं। ठीक है। सो व्हाट इज एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज? देखो, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने बी को गुड्स सेल की, बिजनेस के अंदर हम क्रेडिट देते हैं। ए ने बी को 1 मंथ की क्रेडिट दी। अब नॉर्मली कुछ भी राइटिंग में नहीं हो तो भी चलता है, सो दे बिकम डेटर एंड क्रेडिटर। कई बार क्या होगा, ए ने बी को गुड्स सेल की, ए एक पेपर पे ऑर्डर लिखेगा, आई ऑर्डर यू टू मेक द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। ही इज कॉल्ड ड्रॉवर। बी उस पर साइन करेगा, आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर, और ये पेपर इसको रिटर्न करेगा। नाउ दिस पेपर इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। इस पेपर के बेस पे ए को पैसे मिलेंगे तो इसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, और इस पेपर के बेस पे बी को पेमेंट करनी है तो बी के लिए बिल्स पेएबल है। ये दो पेपर नहीं है, पेपर एक ही है, लेकिन इस पेपर के बेस पे ए को पैसे मिलेंगे तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, और बी को पैसे देने हैं, सो इट इज द बिल्स पेएबल। अभी हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के हम BRS, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बच्चों ने डिमांड की है सर BRS के वीडियोस बनाइए, तो BRS को समझने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ पॉइंट्स कभी कभी होती है, तो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज आप सीख लीजिए, तो BRS में वो चीजें आपको लॉजिकली समझ में आएगी, क्राइम नहीं करना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट विथ वन एग्जांपल। पहले तो ये एक और चीज समझा दूं, जब ए ने एक बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया और ए को रिटर्न किया, तो उस बिल के एंड होने के 4 मेथड है। ये अपने पास बिल रहने देगा, ड्यू डेट पे से पैसे लेगा। सर ड्यू डेट क्या होती है? सपोज 1 मंथ का बिल है, इसने 27 जुलाई को बिल ड्रॉ किया था, तो 1 मंथ 27 अगस्त, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसको 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं, और ड्यू डेट हो जाएगी 30 अगस्त। अब ड्यू डेट अगर कोई छुट्टी का दिन है, संडे है या और कोई छुट्टी का दिन है, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो प्रीसीडिंग डे, आगे वाला दिन, उसका ड्यू डेट हो जाएगा। और अनएक्सपेक्टेड छुट्टी आ गई, सडनली फ्लड हो गई और गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस कर दी, तो नेक्स्ट वर्किंग डे विल बी द ड्यू डेट। ओके, सो ड्यू डेट पे ये इसके आगे प्रेजेंट करेगा, पैसे लेके आएगा। सेकंड, हो सकता है ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा ले। थर्ड, ये किसी को इंडोर्स कर दे। सर ये इंडोर्स, इसको सी को पैसे देने हैं, ये बिल सी को दे देगा कि ड्यू डेट पे जाके तू डायरेक्टली बी से पैसे ले ले। इट इज कॉल्ड इंडोर्स। एंड फोर्थ वन, ये बैंक को बिल दे देगा कलेक्शन पर्पस के लिए। तो 4 मेथड होते हैं, हर एक का एक एक अलग अलग एग्जाम्पल आएगा। लेट अस सी द एग्जाम्पल। हर्ष सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 to Mohit on 7 July 2023. On 8 January 2023, Harsh drew a bill for ₹40,000 for 1 month on Mohit, which Mohit accepted and returned. Mohit paid the amount of the bill on the maturity date. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. हर्ष के बुक्स में मैं यहाँ पे एंट्री लिखूंगा, और नेक्स्ट पेज पे मैं मोहित के बुक्स में एंट्रीज लिखूंगा। हर्ष ने मोहित को गुड्स सेल की 7 जनवरी 2023. Mohit is receiver, Mohit account debit to sales account 40,000. मैं नरेशन अभी अवॉइड कर रहा हूं, यू आर इंटरेस्टेड इन बेसिक कंसेप्ट। 8 जनवरी को मोहित ने बिल ड्रॉ किया, तो 8 जनवरी को मोहित के बुक्स में एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। एक्चुअली हर्ष ने पेपर पे ऑर्डर लिखा, आई ऑर्डर यू टू मेक द पेमेंट आफ्टर
दिस इज द बिल फॉर 1 month. आफ्टर 1 month, और मोहित ने उस पर साइन कर दिया, आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर. सो दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज. सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर. 40,000. ड्यू डेट 8 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ है. 1 month 8 Feb, 3 दिन ग्रेस के 11th Feb. 11th Feb को हर्ष को पैसे मिलेंगे. इट कैन बी कैश और इट कैन बी थ्रू चेक. सो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, चलो ये चीज हम मोहित के बुक्स में देख लेते हैं. मोहित के बुक्स में एंट्री होगी, हर्ष ने गुड्स सेल की, मतलब मोहित ने परचेज की. परचेज अकाउंट डेबिट to Harsh account, it's 40,000. It is 7th January 2023. Then Harsh account debit to bills payable account. $40,000. Now this is 8 January. 1 month के बाद 11th Feb 2023 हर्ष ने हमारे आगे बिल प्रेजेंट किया, हमने पेमेंट की, लेकिन हम हर्ष अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे. ध्यान से देख लो, जब हमने गुड्स परचेज की हर्ष बिकम अवर क्रेडिटर. जैसे हमने बिल एक्सेप्ट किया ऑन पेपर हर्ष इज नो मोर अ क्रेडिटर, उसके बदले बिल्स पेएबल नाम की लायबिलिटी क्रिएट हुई. जैसे ही पेमेंट की लायबिलिटीज ओवर. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट 40,000. ओके, अब ये ड्यू डेट पे पेमेंट हुई. सर लेकिन पेमेंट नहीं हुई होती तो? लेट अस सी इट इन द सेकंड एग्जांपल. बेसिकली एग्जाम्पल सेम है, खाली लास्ट में बिल डिसऑनर हुआ. सर डिसऑनर मतलब ड्यू डेट पे जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वो पेमेंट नहीं कर पाया. इट्स कॉल्ड डिसऑनर. अदिति ड्रू अ बिल ऑफ 45,000 फॉर 2 months ऑन निशा ऑन 12th June 2022 विच निशा एक्सेप्टेड. यहां पे कोई परचेज सेल के लिए कुछ नहीं लिखा है. रियल में कोई भी आदमी बिल ड्रॉ तभी करेगा जब सामने वाला आदमी बेसिकली हमारा डेटर है. एक और बात भी होती है, वी कॉल इट एकोमोडेशन बिल. मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं निशा से पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहती है कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकती. तो मैं क्या करूँगा, एक पेपर पे ऑर्डर लिखूंगा, निशा एक्सेप्ट करेगी, फिर ये बैंक से डिस्काउंट करवा लूँगा. ड्यू डेट पे बैंक वाले निशा से पैसे लेने जाएंगे, मैं उसको पैसे पहले ही पहुँचा दूंगा. दिस इज कॉल्ड accommodation bill which we are not discussing at present. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू कि यहाँ पे अदिति ड्रू अ बिल, ये अदिति के बुक्स हैं. अदिति के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. बेसिकली फर्स्ट एंट्री हुई होगी निशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स. वो इधर क्वेश्चन में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे. यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निशा अकाउंट. Amount is 45,000. This is 12th June 2022. Nisha could not pay the money on the maturity date. Now the interesting 12th June is the date of bill. 2 months तो 12th August और 3 दिन ग्रेस के. This becomes 15th August. Now 15th August is a holiday, तो इसकी ड्यू डेट 15th अगस्त की जगह पे 14th अगस्त गिनी जाएगी. अब बिल्कुल सिंपल, 14th अगस्त को हमने निशा के आगे बिल प्रेजेंट किया. अगर उसने पैसे दे दिए होते ना, तो लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो अब क्या होगा, हम एक
पर्सन के पास जाएंगे, हु इज कॉल्ड नोटरी, एडवोकेट ही नोटरी होता है। हम उसको दिखाएंगे कि ये बिल हमने प्रेजेंट किया था, निशा ने पैसे नहीं दिए, वो कंफर्म करेगा और अपने बुक्स में उसको नोट करेगा। ये काम वो फ्री में नहीं करेगा, हमसे कुछ पैसे लेगा। इट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। हम ये पैसे, हम मतलब अदिति, हम ये पैसे एक्सपेंस हम क्यों बेयर करें? ये निशा की गलती की वजह से हुआ है, तो अल्टीमेटली ये एक्सपेंस निशा को बेयर करना है। सो निशा विल बिकम माय डेटर फॉर 45,000 प्लस दिस नोटिंग चार्जेस 225। तो मेरे बुक्स में एंट्री होगी निशा अकाउंट डेबिट, it is 45,225 to bills receivable account, it is 45,000. now this is no more a valid paper, तो हमने बुक से कैंसिल कर दिया। to cash account it is 225। पैसे हमारे यहां से गए, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस निशा का है। निशा की गलती की वजह से ये एक्सपेंस हुआ है, तो ये एक्सपेंस निशा का है। हम उससे पैसे वसूल करेंगे, अभी पैसे हम दे देंगे। ओके, सो लेट अस सी द सेम पॉइंट इन द बुक्स ऑफ निशा। निशा के बुक्स में एंट्री होगी अदिति अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, it is 45,000, 12th June 2022, ड्यू डेट 15th अगस्त नहीं, 14th August 2022। अदिति becomes our creditor again, so entry होगी bills payable account debit 45,000। let us see the amount of noting charges। नोटिंग चार्जेस 225 है, सो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये अभी हमारा एक्सपेंस है, हमारी गलती की वजह से ये एक्सपेंस हुआ है, लेकिन कैश हमारे यहां से नहीं गई। तो अदिति अकाउंट, अदिति बिकम्स अवर क्रेडिटर फॉर 45,225। तो ये एक मेथड था, जब बिल हमने अपने पास रहने दिया, ड्यू डेट पे पैसे मिले, वो एग्जाम्पल नंबर 1 था। पैसे नहीं मिले, वो एग्जाम्पल नंबर 2 था। लेट अस सी द सेकंड सिचुएशन इन दिस सेशन इटसेल्फ। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3। नीरज सोल्ड द गुड्स ऑफ 60,000 टू ऋषि ऑन 5th May 2022 in the books of Neeraj. Rishi account debit to sales account. The Rishi account debit to sales account, it is 60,000. Neeraj drew a bill on 6th May 2022. It is bills receivable account debit to Rishi account 60,000। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 6 मई को ये बिल ड्रॉ किया फॉर 3 months विच ऋषि एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। ऑन 9th June नीरज डिस्काउंटेड दिस बिल विद द बैंक एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। अब ये डिस्काउंटेड का मीनिंग समझाओ। नीरज ने ऋषि को गुड्स सेल की, उसने एक पेपर पे ऑर्डर लिखा, आई ऑर्डर यू टू मेक द पेमेंट। अब ऋषि ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। इसको पैसों की जरूरत है, ये बैंक को अप्रोच करता है कि मुझे ये पैसे देखो, 6 मई को बिल ड्रॉ किया है, 3 महीने का है, सो इट इज गोइंग टू बी 6th August। 3 दिन ग्रेस के हैं, 9th August। ये बैंक के पास जाता है 9th June को कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप पैसे दे दो। बैंक वाले उससे सिक्योरिटी मांगते हैं, जैसे आप बिल्डिंग गिरवी रखते हो, गोल्ड गिरवी रखते हो। इसने कहा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसके बेस पे आप देख सकते हो मुझे पैसे मिलेंगे। बैंक वाले बोलते हैं ये बिल हमें दे दो, ड्यू डेट पे हम जाके ऋषि से पैसे ले लेंगे। अभी बैंक वाले नीरज को
इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्ट करके बाकी पैसे देंगे, उसको हम यहां पे डिस्काउंट बोलते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है डिस्काउंटेड। लेकिन डिस्काउंट कितने पीरियड का? ये बिल 3 महीने का है तो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा ऐसा नहीं है। कब आपने बिल डिस्काउंट करवाया 9 जून, कब ड्यू डेट है 9 अगस्त, 2 महीने का वो इंटरेस्ट लेंगे। अब 2 महीने का हम इंटरेस्ट गिन लेते हैं। इट्स 60,000 रुपीज बिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%। इंटरेस्ट कितने पीरियड का? 2 मंथ्स का, इंटू 2/12, सो 2 zeros 2 0 1 2 6, दैट इज 100 इंटू 1100 डिस्काउंट का अमाउंट है। 60,000 में से बैंक वाले 1100 माइनस करेंगे, बाकी 58,900 ये नीरज को दे देंगे ऑन 9 जून। तो नीरज के बुक्स में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इट इज 58,900। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर बैंक इज गिवर। नो, मेरे बुक्स में जब मैं बैंक लिखूं ना तो मैं अपने अकाउंट के बारे में लिख रहा हूं, मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1100 to bills receivable account, it is 60,000। अब ड्यू डेट 9 अगस्त को बैंक वाले नीरज के पास गए, नीरज ने पेमेंट कर दी, सॉरी बैंक वाले ऋषि के पास गए, ऋषि ने पेमेंट कर दी। हमारे बुक्स में नो एंट्री। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे लिख के आते हैं 9 अगस्त नो एंट्री, यहाँ पे लिखते हैं या एज ए नोट लिखते हैं। रियल लाइफ में नो एंट्री जैसा कोई नोट नहीं होता है। लेट अस सी द सेम पॉइंट इन द बुक्स ऑफ ऋषि। देखो नीरज ने बिल ड्रॉ किया, ओके नीरज ने हमें गुड्स सेल की, हमारे बुक्स में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट, अमाउंट इज 60,000। चलो आगे परचेज की डेट कंफर्म कर लें। इट इज 5th मई 2022 और 6 मई को हमने एक बिल एक्सेप्ट किया। सो 6 मई नीरज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, इट इज 60,000। ओके, जिस दिन नीरज ने बैंक से ये बिल डिस्काउंट करवाया, हमारे यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हमारे बुक्स में नो एंट्री। हमारे बुक्स में एंट्री आएगी 9 अगस्त को, ड्यू डेट आगे दिखा दूं, देख लो ये 9 अगस्त। उस दिन हमारे पास कोई भी आए, नीरज आए, बैंक वाले आए, कोई भी आए, हमें तो पैसे देने हैं, तो हमारे बुक्स में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये बिल्स पेएबल नाम की लायबिलिटी ओवर हो गई, डेबिट करके मैंने बुक्स में उसको ओवर किया टू बैंक अकाउंट 60,000। नॉर्मली हम किसी पर्सन को जब पेमेंट करें तो हम कैश पेमेंट भी कर सकते हैं या थ्रू बैंक भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंक वाले आते हैं ना तो नॉर्मल अप्रोच एजुकेशन में यही रहता है कि हम बैंक के थ्रू पेमेंट दिखाते हैं। ओके, और अभी भी गवर्नमेंट का तो कहना है कि नॉर्मल पेमेंट चेक से और बैंक के थ्रू करो, कैश पेमेंट शुड बी डिस्करेज। लेट अस सी अगर ये डिसऑनर हो, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, उसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं। दिया ड्रू 3 months bill of 55,000 for her outstanding amount due from रीमा। दिया ने बिल ड्रॉ की है, सो दिया के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अगेन यहां पे परचेज सेल की ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई है, सीधे बिल पे आ गए हम लोग। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीमा अकाउंट, इट इज 55,000।
एंड देन ऑन 4th मई, ये 1 मई को बिल ड्रॉ किया था, 3 months का है, सो 1 अगस्त 3 दिन ग्रेस के, 4th अगस्त इज द ड्यू डेट। हमने 4th मई को इस बिल को डिस्काउंट करवाया, 4th मई से लेके 4th अगस्त तक 3 महीने का इंटरेस्ट गिना जाएगा। 55,000 पे 9%, but for 3 months, let me calculate the interest. 55,000 9% for 3 months, this comes 1,237.50। मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं, 55,000 में से बैंक वालों ने 1,237.50 माइनस किया और बाकी पैसे हमें दे देंगे, दैट इज 53,762.50। हमारे बुक्स में एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इट इज 1,237.50 to bills receivable account। $55,000 ये बिल की डेट थी यहाँ पे 1 मई और हमने ये डिस्काउंट करवाया 4th मई को। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ड्यू डेट पे बैंक वाले ये बिल लेके जाएंगे रीमा के पास। अगर रीमा पेमेंट कर दे तो हमारे बुक्स में नो एंट्री, लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं की तो बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। उन्होंने उधार मुझे दिया है, रीमा को नहीं, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा एंड रीमा विल बिकम माय डेटर अगेन। अब रीमा मेरी डेटर खाली 55,000 की नहीं होगी, नोटिंग चार्जेस रीमा की गलती की वजह से हुए हैं, वो अभी बैंक वाले पे करेंगे। बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। नोटरी के पास कौन जाएगा? बैंक। बैंक वाले नोटरी को ये पैसे दे देंगे, वो मेरे अकाउंट से ये पैसे ले लेंगे, मैं ये पैसे अल्टीमेटली रिकवर करूंगा रीमा से। तो मेरे बुक्स में एंट्री होगी रीमा अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट, मेरा बैंक बैलेंस इतना कम हो जाएगा 55,000 प्लस 275। सर ये भी चेक करना पड़ रहा है, ओके 55,275। दिस इज ऑन ड्यू डेट दैट इज 4th अगस्त 2022। ठीक है, तो ये रीमा के बुक्स में देख लेते हैं। 1 मई 22 दिया ने बिल ड्रॉ किया था और हमने एक्सेप्ट किया था, सो दिया अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, दिया अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, इट इज 55,000। अब जब दिया ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, हमारे बुक्स में नो एंट्री। ड्यू डेट पे हमारे पास कोई भी आए, अगर हम पैसे दे दें तो सिंपल बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, और अगर हम पैसे न दें तो वो आदमी, मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया था वो आदमी हमारा वापस क्रेडिटर बन जाएगा। तो मेरे बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये ड्यू डेट की एंट्री है 55,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, it is 275, yes it is 275, noting charges account debit to diya account, it is 55,275. this is on date is 4th August. again I repeat, जिस दिन दिया ने बिल डिस्काउंट करवाया 4th मई, हमारे बुक्स में नो एंट्री। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू नो एंट्री या तो इधर लिखनी है या नोट में लिखनी है। तो मैंने 2 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों में दोनों चीज़ कवर कर ली कि अगर ड्यू डेट पे पैसे मिले तो क्या होगा और अगर नहीं मिले तो क्या होगा। बाकी 2 मेथड नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, बाय बाय।